वो बदलेगा तकदीर एक दिन। यार वो मेरा भी तो खुदा है। समस्या को देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है तो आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं तो हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं, इसे बार बार करें, फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। असली समस्या ये है कि लगता है कि फला काम करने के लिए अभी आपके पास बहुत वक्त है और हम काम को अंतिम समय तक टालते रहते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लक्ष्य भी होने चाहिए जो हमें सुबह उठने पर और काम करने पर मजबूर कर सके। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का काम करती रही है, इसलिए कौन क्या कहता है इस पर कम ध्यान दें और अपने काम पर ज्यादा। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास किया करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। सदैव अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफर करिए। मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर करना। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए आप सफलता पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जानवर तो सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका खुद पर नियंत्रण है तो आपको वो क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल करते हैं। जिस तरह एक ठोस चट्टान तूफान में स्थिर रहती है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा और दोष से प्रभावित नहीं होते हैं। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जितना आपके अनियंत्रित विचार। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह बहा ले जा सकती है जिस तरह अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय केवल देखें, सुनते समय सुने, महसूस करते समय केवल महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और पूरी तरह से अपने काम को उस काम में लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं कि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वे भयभीत हो जाते हैं। हम सभी का अंत यहीं पर होना है। जो इस सत्य को जानते हैं और मानते हैं वो खुश रहते हैं। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और दुखों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी कठिनाइयों और दुखों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर आप परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आगे आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को ही उसके लिए आगे आना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती है। यदि आप समस्या का हल नहीं निकाल सकते तो चिंता क्यों करें, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। यदि व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करे उसे दोहराए नहीं। कल से बेहतर आज करना है, इस सोच को आजमा लो, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर
अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। हम अपने विचारों का ही परिणाम हैं। मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। एक वफादार और गुणी, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी दूर है। वर्तमान ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। भगवान पर भरोसा रखिए, ये आपको हारने नहीं देता है, ये पक्की बात है। कितनी भी बार आप फेल हो जाएं, ये एक शक्ति, एक विश्वास आपको हारने नहीं देता है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।